परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत अनुदीयते। लोग गतिबुद्धि प्रत्यवसाना शब्दकर्मा कर्मकाणाम अधिकर्तासनम, इस सूत्र के अंतर्गत जो वार्तिक होती थी उन वार्तिकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से नीव योजना नियंत्र कर्तव्यस्याभेद, इसके बाद आदि खाद्योजना और इन चार वार्तिकों का अध्ययन पूर्व कक्षाओं में हम लोगों ने किया है। अग्रिम वार्तिक है जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम। क्या वार्तिक है? जलपति नाम जलपति नाम जलपति प्रवृत्ति नाम जी क्या बात है? जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम। यह वार्तिक कर्म संज्ञा विधान के लिए, पहले हम लोग पढ़ रहे थे निषेध करने वाले थे, अभी कर्म संज्ञा विधान करने के लिए इस वार्तिक में भी अणिकर्ता सड़ऊ इतने अंश का संबंध होता है। तो होता है जलपति इत्यादि नाम। यहाँ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ होता है आदि। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? आदि। तो जलपति प्रवृत्ति नाम मतलब जलपति इत्यादि नाम। जलपति प्रवृत्ति नाम का अर्थ क्या होगा? जलपति इत्यादि नाम। जलपति इत्यादि जो धातुएं हैं, उन धातुओं के अणितावस्था का जो करता है वह अणितावस्था में कर्म संज्ञक होता है, ऐसा इसका अर्थ। देखो जल्प धातु है, जल्प धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाची। जल्प व्यक्तायाम वाची धातु। क्या धातु है? जल्प व्यक्तायाम वाची। जब साफ सुथरे शब्दों में उच्चारण करके कुछ कहा जाए तो जल्प धातु का प्रयोग होता है। जल्प व्यक्तायाम वाची। प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है आदि। आद्यर्थक यह प्रवृत्ति शब्द। तो आदि से क्या लेना है? तो आदि से विलपति है, लप धातु भी लेना है, विलपति प्रयोग होता है, और भास धातु को भी लेना है। तो आदि शब्द के द्वारा इन सबको लेना है। भाष्यकार ने कहा कि जलपत्यादय, जलपति इत्यादि में कौन आते हैं? तो कहा जलपति, विलपति, भाषते इत्यादि, इतने सब आते हैं। इत्यादि नहीं कहना है, जलपति, विलपति, भाषती, ऐसा कहा। तो मतलब इतने ही हैं। परिगणन करके भाष्यकार ने बताया कि जलपति प्रवृत्ति नाम से किन किन का ग्रहण करना है। तो तीन होते हैं। जलपति मतलब जल्प धातु, विलपति विलप धातु है, और भाष धातु। इन धातुओं के अणितावस्था का जो करता है वह अणितावस्था में कर्म संज्ञक होता है, ऐसा इस वार्तिक का अर्थ। उदाहरण से देखो, क्या उदाहरण है? देवदत्ता, पहले क्या ऐसा है? अरे बोलो क्या लिखा? पुत्रम पुत्र धर्मम जलपति, ये वाक्य है। पुत्र धर्मम जलपति। कोई एक पुत्र है, वह पुत्र क्या करता है? धर्म को कहता है। पुत्र धर्मम जलपति। जल धातु का अर्थ भी बताया गया, व्यक्तायाम वाची। तो धर्म को कहता है, धर्म को कहता है, अभिप्राय है धर्म बोधक वाक्यों को कहता है।
धर्म तो कोई शब्द नहीं है ना। अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। अहिंसा परमो धर्म, इस वाक्य के द्वारा अहिंसा धर्म है ऐसा। अहिंसा को शब्द से कहा जा सकता है? अहिंसा शब्द रूप नहीं है। अहिंसा शब्द रूप नहीं है, वो तो क्रियात्मक होती है। हिंसा, हिंसा एक क्रिया है। उस हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। हिंसा कार्य, तो ये हिंसा कोई, अहिंसा कोई शब्द नहीं है जिसको जो है बालक कह दे। तो बालक कहेगा किसको? तो धर्मम जलपति, मतलब धर्म बोधक जो वाक्य है। धर्म बोधक वाक्य क्या है? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, ये धर्म बोधक वाक्य है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, ये धर्म का लक्षण। वेद बोधितेष्ट साधनता को धर्म, चोदना लक्षणोर्थो धर्म। श्रुति स्मृति इत्यादि करके जब पूछना है, दशकम धर्म लक्षणम मनु कहते हैं। तो इस प्रकार धर्मम जलपति मतलब धर्म बोधक वाक्यम जलपति। सुनना है, प्रयोग तो यही है, उत्तर धर्मम जलपति। लेकिन आपको समझना है कि धर्म तो शब्द रूप नहीं है। धर्म कोई शब्द नहीं है। शब्द नहीं है तो उसको कहा कैसे जा सकता है? धर्म तो एक क्रिया रूप है ना। धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, धर्मानुष्ठान कर रहा है। अनुष्ठान शब्द का थोड़ी हो, शब्द का अनुष्ठान थोड़ी व्यक्ति करता है। नियम नियम आदि का पालन करता है तो वह धर्म का आचरण करता है। धर्मम चरति अतः अयम धार्मिक। अरे जो धर्म का आचरण करे वही धार्मिक कहलाता है। व्याकरण का सूत्र है धर्मम चरति, धर्मम चरति इति धार्मिक। और जो अधर्म का आचरण करे वह है अधर्मम चरति इति अधार्मिक। यही दिक्कत है। अधर्मम चरति इति आधर्मिक। जो धर्म का आचरण करेगा उसको धार्मिक, धर्मम चरति इति धार्मिक। धर्म शब्द से जब ठक प्रत्यय करते हैं तो आदि वृद्धि करेंगे किसी चीज से। आदि अचकोण है धर्म में मकारोत्तरवर्ती अकार, उसको वृद्धि होती है तो क्या बनता है? धार्मिक शब्द बनता है। अब अधर्म शब्द न धर्म है, अधर्म, अधर्मम चरति, अधर्म का आचरण करता। अब आदि को वृद्धि होगी तो आ को वृद्धि होगी कि घकार उत्तरवर्ती आकार को, पहले वाले आकार को होगी तो क्या रूप बनेगा? आधर्मिक। अधार्मिक नहीं बनेगा, याद रखिए। धर्मम चरति आधार्मिक और अधर्मम चरति आधर्मिक। अधार्मिक शब्द भी बनता है, वो कैसे बनेगा? जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है वह अधार्मिक। आधर्मिक और अधार्मिक में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति नित्य धर्म का अनुष्ठान करता है, धर्म कर रहा है तो वह धार्मिक होगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म नहीं करता लेकिन कोई पाप कर्म नहीं करता, उसको हम कह सकते हैं अधार्मिक। लेकिन जो अधर्म करता है उसको अधार्मिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आधर्मिक। लोगों को सता रहा है, लोगों को मार रहा है, किसी का पैसा छीन रहा है। तो इस प्रकार सभी प्रकार के अधर्मों का जो अनुष्ठान करता है तो अधर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आधार्मिक। प्रश्न है धार्मिक नहीं, धार्मिक, आधर्मिक, धा छोटा ही रहे। अधर्म का जो आचरण करे वो क्या होगा? आधर्मिक। धर्म का आचरण करेगा तो धार्मिक। अधर्म भी नहीं कर रहा है, धर्म भी नहीं कर रहा है, कोई उदासीन है, उसको हम क्या कह सकते हैं? अधार्मिक। प्रश्न आ गया। लोग जो पाप करता है उसको भी अधार्मिक कहने लगते हैं। अधार्मिक नहीं होता है, क्योंकि अधर्म करेगा तब तो क्या बनेगा? आधर्मिक बनेगा, अधार्मिक नहीं बनता है। तो ये अंतर है सूक्ष्म। व्याकरण जो पढ़ते हैं वो समझते हैं। अधर्माच्चा एक वार्तिक है, धर्म से होता है तो धार्मिक। अधर्माच्चा वार्तिक के द्वारा अधर्म से जब प्रत्यय करेंगे तो आधर्मिक बनता है।
एक स्वतंत्र वार्तिक उसके लिए बनाया गया। तो हम बता यह रहे थे कि धर्म कोई शब्द विशेष नहीं है कि जिसको कह दिया जाए। तो बालक कहता किसको है? धर्म बोधक जो वाक्य हैं उन वाक्यों का उच्चारण बालक कर रहा है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म। ये एक वाक्य है जो धर्म के स्वरूप को बताता है। इस वाक्य का बार बार उच्चारण बालक कर रहा है, उसका अभ्यास कर रहा है। तो क्या प्रयोग हुआ? पुत्रः धर्मम जल्पति। अर्थ याद रखना है, धर्म बोधकम वाक्यम जल्पति। ठीक है, तो धर्म को कह रहा है। अब ये धर्म बोधक वाक्यों को कह रहा है पुत्र, उसको कहने के लिए उसका पिता अथवा उसका गुरु उसको क्या करेगा? प्रेरित करेगा। लेकिन यहाँ पुत्र शब्द है तो इससे लगता है कि पिता ही जो है होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे? पुत्रः धर्मम जल्पति तम प्रेरयति कहा? पिता। ठीक है, पुत्रः धर्मम जल्पति, पुत्र धर्म को कहता है। और धर्मम जल्पन्तम पुत्रम पिता प्रेरयति। धर्म को कहने वाले पुत्र को पिता प्रेरित करता है, तुम इस प्रकार से कहो एवं वद, ऐसा जो सिखाता है। तो क्या बनेगा? तो यहाँ जब इसका ऋंत में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्पति का जल्पयति। क्या हो जाएगा? जल्पयति। जल्पयति ऐसा। यहाँ देखो जल्प धातु है और अणंत जल्प धातु है। अणंत जल्प धातु का जो करता है पुत्र, उस पुत्र की अणंत जल्प धातु के प्रयोग हो जाने पर इसके प्रति क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या बनेगा? पुत्रम धर्मम जल्पयति पिता। क्या बनेगा बात? पुत्रम धर्मम जल्पयति पिता। दो करता है। देखो ये जो पिता है वो प्रयोजक करता है, प्रेरक करता है। तो यही करता जो है जल्पयति के ती प्रत्यय से उक्त हो गया। और यह पुत्र रूपी जो करता है वह अनुक्त है। अनुक्त कर्ता होने के कारण तदवाचक शब्द से अनुक्त करता है, तो उससे क्या हो गई कि जो है ये छंदव्य यहाँ गलती हमने बोल दिया। क्या है कि ये जो है ये जो पिता है वही ये यहाँ पर करता है और वो करता ती प्रत्यय के द्वारा मुक्त हो जाता है। अनुक्त कर्ता नहीं मिला था, तृतीया विभक्ति नहीं होती है, प्रथमा विभक्ति होकर के पिता जल्पयति सामने। जो पुत्र प्रयोज्य करता था उस प्रयोज्य कर्ता की जल्पति प्रभृति नाम उपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाती है? उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मत्वात् कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होके पुत्रम धर्मम जल्पयति ये वाक्य बनता है। अब देखो विचार अगर किया जाए तो पुत्र कह रहा है ना, तो किसको कहेगा? शब्द को ही कहेगा भाई। धर्म को कह रहा है मतलब धर्म बोधक शब्दों को कह रहा है। ऐसा लगता है कि ये धातु क्या है? शब्द क्रियात्मक धातु लग रहा है ना। तो भाई जलपति मतलब वदति, जलपति का मतलब क्या? बोलना ही है। तो जब कह रहा है तो शब्द ही कर रहा है। बिना शब्द किए कोई कह सकता है कुछ? बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो देखने से क्या लगता है कि यह जो जल्प धातु है वह कैसी धातु है? तो शब्द क्रियात्मक धातु है। शब्द क्रियात्मक धातु होने से गति बुद्धि सूत्र के द्वारा ही इसके अडंतावस्था के कर्ता की अडंतावस्था में कर्म संज्ञा हो सकती थी। फिर जलपति प्रभृति नाम संचालन इस वार्तिक को क्यों बनाया गया? ऐसा जो है प्रश्न यहाँ उपस्थित होता। उसका समाधान हम लोगों को पूर्वतः ही ज्ञात है कि शब्द कर्मक का मतलब है शब्द कर्म कारकम येषाम, शब्द कर्म कारकम येषाम ते शब्द कर्मकाहा, ऐसा हमने बनाया था। अथवा शब्द कर्माण, शब्द कर्म कारकम येषाम ते शब्द कर्माण, ऐसा ही किया गया।
तो ये शब्द क्रियात्मक तो है, किंतु इसका गति बुद्धि में ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि गति बुद्धि सूत्र में शब्द क्रियात्मक धातु का ग्रहण होता है। शब्द कर्मक धातु का, मतलब शब्द जिसका कर्म कारक बन रहा है ऐसी धातु का ही ग्रहण होता है, शब्द क्रियात्मक का ग्रहण नहीं। अगर केवल शब्द क्रियात्मक का वहाँ ग्रहण अभिप्रेत होता तो जो है तो जो ब्रह्मा वाला है ना, वेदः ब्रह्म वेदम अध्ययति, ब्रह्मा अर्थात विधि वेदम अध्ययति और तम अध्यापयत श्रीहरि। तो ऐसा वहाँ पर जो अधिपूर्वक इन धातु है तो क्या है, शब्द कर्मक है, तो वहाँ पर शब्द वहाँ पर कर्मकारक बन रहा है वेद, तो वहाँ पर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। सुना गया। लेकिन जब हम भेद कर देते, यही इसमें प्रमाण है, ये भी एक प्रमाण है कि गति बुद्धि सूत्र में शब्द कर्मक से कौन सी धातु लेना है। तो अगर शब्द क्रियात्मक धातु ले लेते तो ये भी जल्प धातु भी क्या है, शब्द क्रियात्मक धातु है। अभी भास धातु का भी उदाहरण दिया है, वो भी शब्द क्रियात्मक धातु है। विलापति विलाप कर रहा है, तो रो रहा है, तो भी क्या है, शब्द क्रियात्मक धातु है। तो सब जगह गति बुद्धि से हो ही जाता, फिर अलग से वार्तिक बनाने की क्या जरूरत थी। ये वार्तिक बनाया गया, यही वार्तिक कहता है कि गति बुद्धि सूत्र में जो शब्द कर्मक पद का ग्रहण है उस वहाँ पर कर्म शब्द के द्वारा क्रिया अर्थ नहीं लेना है, अपितु कर्म शब्द से कर्म कारक रूपी अर्थ लेना है। इसी वार्तिक से ही पता, ये वार्तिक भी उसमें प्रमाण है। बस में गया। दूसरा उदाहरण क्या दिया है, एक ही दिया। हाँ, दूसरा भी आप बना सकते हो, पुत्रः धर्मं भासते। क्या हो जाएगा, पुत्रः धर्मं भासते, धर्मं भासंतं पुत्रं प्रेरयति पिता। ऐसा करोगे तो कर्म संज्ञा हो जाएगी पुत्र की, और कर्म संज्ञा होकर द्वितीय हो जाएगी, तो वाक्य बनेगा पुत्रं धर्मं भासयति पिता। पुत्रं धर्मं भासयति पिता, ऐसा जो प्रयोग। पुत्रः विलापति, पुत्र विलाप कर रहा है, पुत्रः विलापति, विलपंतं पुत्रं प्रेरयति, कोई उसको प्रेरित कर रहा है विलाप करने के लिए, ऐसा ऐसा करो। तो जो प्रेरित कर रहा है तो वहाँ क्या होगा, पुत्रम विलापयति, देवदत्तः इत्यादि। तो ये इस प्रकार से हमने जलपति प्रवृत्ति नाम संख्यानम इस वार्तिक का अध्ययन किया। इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से दो बातों को पढ़ी। यह है जलपति इत्यादि धातुओं के अनंतावस्था की कर्ता के, अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होता है, यह इसका एक अर्थ है। दूसरी बात यह जानी, ये शब्द क्रियात्मक धातु है, तो अगर गति बुद्धि सूत्र में शब्द कर्मक से शब्द क्रिया इस प्रकार का अर्थ विवक्षित होता तो उसी के द्वारा यह वार्तिक यथार्थ हो जाता, वार्तिक बनाने की आवश्यकता नहीं होती। पृथकतया वार्तिक बनाया गया, यही वार्तिक इस बात को प्रमाणित करता है कि गति बुद्धि सूत्र में जो शब्द कर्मक पद है वहाँ पर कर्म शब्द के द्वारा क्रिया अर्थ नहीं लेना है, अर्थात उसका शब्द क्रियात्मक धातु इस प्रकार का अर्थ नहीं करना है, अपितु शब्द कर्म कारक है जिसका ऐसा अर्थ ही लेना है, उसमें वार्तिक प्रमाण। अवान्तर विषय भी हम लोगों ने इस वार्तिक में पढ़ा कि ये धर्म क्या है, धर्मम जलपति, तो धर्म शब्द रूप नहीं है, धर्म तो एक क्रिया द्रव्य गुण और क्रिया तीनों के लिए धर्म कहा जाता है। कुमारी भट्ट ने कहा है, तंत्रवार्तिक का श्लोक है शायद, कि द्रव्य गुण क्रियादि नाम धर्मत्वं स्थापयिष्यते। तो द्रव्य भी धर्म है, गुण भी धर्म होता है और क्रिया भी धर्म होती है। तो ये शब्द कोई भी शब्द रूप तो है नहीं, तो इनको कथन इनका संभव नहीं है, कथन संभव नहीं है तो फिर कैसे उसको कहेगा। तो धर्म का मतलब है धर्म बोधक शब्द को कहता है, धर्म बोधक वाक्य को कहता है, ऐसा इसका अर्थ आपको समझना चाहिए। और जो धर्म का अनुष्ठान करता है, आचरण करता है, उसको धार्मिक कहा जाता है।
जो अधर्म का आचरण करता है उसको आधर्मिक कहा जाता है। न तो अधर्म करता है न धर्म करता है, वो अधार्मिक है। तो इस प्रकार जो है ये अवान्तर विषय हम लोगों ने इसमें। आगे दूसरा वार्तिक है क्या? दृशेश्च। क्या वार्तिक है? ये वार्तिक दृशेश्च। यहाँ दृश्य दृश्य प्रेक्षणे है। मूल धातु क्या है? दृश्य प्रेक्षणे। क्या धातु जी? दृश्य प्रेक्षणे। दृश्य मतलब देखने अर्थ में, प्रेक्षण मतलब देखना। देखने अर्थ में ये दृश्य धातु का प्रयोग होता है, दृश्य प्रेक्षणे। इसी का उल्लेख यहाँ दृश्य के द्वारा बताया गया। हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात कि जब किसी धातु को बताना होता है तो उससे या तो हम एक प्रत्यय लगा देते हैं अथवा स्थित प्रत्यय लगा देते हैं। क्या सूत्र है? स्थितौ धातु निर्देशे। यह बात स्थितौ धातु निर्देशे। दृश्य धातु है, यहाँ ये वो चल जाता है, दृश्य बचता है मूलतः, फिर उससे एक प्रत्यय करके दृश्य हो गया, उसके षष्ठी में दृश्य बना दिया। तो दृश्य का अर्थ क्या है? दृश्य धातु हो। कितना? दृश्य का अर्थ क्या है? दृश्य धातु। इस दृशेश्च वार्तिक में अणिकर्ता सणौ इतने अंश का संबंध हो जाता है, तो इसका पूरा अर्थ होता है दृश्य धातु हो अण्यन्तावस्थायाम यह कर्ता सा अण्यन्तावस्थायाम कर्म संज्ञको भवति। जैसे धातु दृश्य धातु की अनंत जो मतलब अनंत जो स्वरूप है, अनंत जो दृश्य धातु है, तदवाच्य जो क्रिया, उस क्रिया के प्रति जो कर्ता होता है, और अनंत धातु वाच्य क्रिया के प्रति कर्म संज्ञक हो जाता है। यह इस वाक्य का अर्थ। एकदम स्पष्ट है, कोई नई बात नहीं है। उदाहरण से समझो। क्या उदाहरण है इसका? भक्ताः हरिं पश्यन्ति। भक्ताः हरिं पश्यन्ति। भक्त लोग भगवान को देखते हैं, हरि को देखते हैं। अब वो अपने से तो देखते नहीं, कोई उनको दिखाने के लिए प्रेरित करता है। अपने से इच्छा होती है कि हम मंदिर चले जाए, नहीं ना होती है? तो घर से फोन आता है कि आज जन्मदिन है, मंदिर चले जाना, भगवान को प्रणाम कर लेना। तब व्यक्ति सोचता है कि चलो फोन आया है चले जाए। तो भक्ताः हरिं पश्यन्ति। भक्त जन क्या करते हैं? हरि को देखते हैं। और देखने के लिए प्रेरित कौन करता है? तो उनके जो गुरु होते हैं और प्रेरित करते हैं कि भगवान के यहाँ जाओ, उनका दर्शन करो, तुम्हारा जो चित्त है वह निर्मल हो जाएगा, तुम्हें जो है शांति की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा। ये सब कुछ लाभ लालच दिखा करके उनको मंदिर में भेजा जाता है। तो क्या हम लोगों ने देखा कि भक्ताः हरिं पश्यन्ति, यहाँ एक दृश्य धातु का ही प्रयोग है। भक्ताः हरिं पश्यन्ति में दृश्य धातु का प्रयोग है। कैसी दृश्य धातु है? तो अनंत दृश्य धातु है। उस अनंत दृश्य धातु का कर्ता कौन है? भक्त हैं। उन भक्त को भक्ताः हरिं पश्यन्ति तान प्रेरयति गुरु। गुरु उनको प्रेरित करता है, इसलिए विवक्षा होती है। तो क्या बनेगा प्रयोग? भक्तान हरि दर्शयति गुरु। क्या बनेगा? भक्तान हरि गुरु। तान हरि दर्शयति गुरु, ऐसा करते हैं। ठीक है। यहाँ हम लोगों ने देखा ये अनंतावस्था का कर्ता था भक्त, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति आ जाती है। तो भक्तान हरि दर्शयति गुरु। गुरु जो है उनको भक्तों को भगवान को दिखाता है। ठीक है।
अब प्रश्न यह है कि ये देखना भी क्या है, एक ज्ञान विशेष है ना। तो गति बुद्धि सूत्र में बुद्धि का ग्रहण है, और बुद्धि का मतलब क्या होता है जी? ज्ञान सामान्य। बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि ज्ञानम। तो यहाँ ये दृश्य धातु का अर्थ जो प्रेक्षण है, और वो प्रेक्षण भी क्या है, ज्ञान विशेष ही है। तो गति बुद्धि से ही काम चल जाता, ये दृशेश्च वार्तिक बनाने की क्या जरूरत है? तो यही वार्तिक जो है बनाना, अगर बुद्धि का मतलब केवल ज्ञान लिया जाए, गति बुद्धि सूत्र में बुद्धि का मतलब केवल ज्ञान लिया जाए, तो ये दृश्य धातु भी ज्ञान विशेष को कहती है। पिता बता ज्ञान को कह रहा है धातु की नहीं, ज्ञानार्थक धातु ही हो गया। तो इसके अनंतावस्था के कर्ता की भी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा गति बुद्धि सूत्र से हो जाता। फिर इस सूत्र के द्वारा, इस वार्तिक के द्वारा कर्म संज्ञा विधान की आवश्यकता क्या? तो वार्तिक व्यर्थ होता है, और व्यर्थ होकर के दृशेश्च वार्तिक ज्ञापित करता है कि गति बुद्धि सूत्र में जो बुद्धि शब्द है, उस बुद्धि शब्द के द्वारा केवल ज्ञान ऐसा अर्थ नहीं लेना है, ज्ञान सामान्य लेना है। अर्थात जो ज्ञान सामान्य को कहने वाली धातु है, उन्हीं धातुओं का बुद्धि शब्द के द्वारा ग्रहण होता है। ज्ञान सामान्य को कहने वाली जिसे विद ज्ञाने, ज्ञा अवबोधने इत्यादि धातुएं हैं, उन्हीं धातुओं का गति बुद्धि सूत्र में बुद्धि शब्द के द्वारा ग्रहण होता है। ज्ञान विशेष को बताने वाली जो धातुएं हैं, जैसे दृश्य प्रेक्षणे धातु हो गई, श्रु धातु हो गई, घ्रा धातु हो गई, घ्रा गंधोपादान, ये सभी धातु ज्ञान विशेष को बताती हैं। अतः इन सब का बुद्धि शब्द के द्वारा ग्रहण नहीं है। ये बात इस दृशेश्च वार्तिक से ही पता चलती है। हमने वहाँ पढ़ा तो था कि बुद्धि शब्द ज्ञान सामान्य को कहता है, ज्ञान विशेष वो नहीं कहता, ज्ञान विशेष का वाचक नहीं है। प्रमाण क्या है? प्रमाण है दृशेश्च है वार्तिक। अगर ज्ञान, बुद्धि का मतलब ज्ञान, और ज्ञान से सभी प्रकार का ज्ञान ले लिया जाता, तो ज्ञान विशेष जो प्रेक्षण है उसका भी ग्रहण हो जाता कि नहीं? हो ही जाता। अलग से दृशेश्च वार्तिक बनाने की जरूरत नहीं थी, वार्तिक बनाया गया। यही वार्तिक बताता है कि गति बुद्धि सूत्र में बुद्धि शब्द के द्वारा ज्ञान सामान्य को कहने वाली जो धातु हैं, उन्हीं का ग्रहण होता है। ज्ञान विशेष को बताने वाली धातुओं का ग्रहण नहीं होता। ये इस दृशेश्च वार्तिक नहीं बताया। ऐसा ज्ञापित कर दिया तो उससे क्या हुआ कि दृश्य धातु तो ज्ञान विशेष को कहती है। अतः इस धातु के प्रयोग रहने पर अनंतावस्था के कर्ता के अनंतावस्था में कर्म संज्ञा गति बुद्धि सूत्र के द्वारा सिद्ध नहीं रहती है। अतः कर्म संज्ञा विधान करने के लिए ये वार्तिक सार्थक होता है। बात सुना गई? इसका फल क्या है? इस प्रकार ज्ञापन करने का फल क्या है? तो फल ये है कि और भी जो ज्ञान विशेष को कहने वाली धातु हैं, उन धातुओं के प्रयोग रहने पर उनके अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। जैसे तो एक जो है स्मृति धातु है, स्मृति चित्तायाम, जो पहले हमको ज्ञात रहता है, उस ज्ञात विषय का जब हम स्मरण करते हैं तो स्मृति धातु का प्रयोग करते हैं। देवदत्त है, वो किसी अपने मित्र का जो है स्मरण कर रहा है। भक्त है तो मान लो भगवान का स्मरण करता है, तो देवदत्त है प्रियम मित्रम स्मरति अथवा भक्त हरिम स्मरति। तो देवदत्त हरिम स्मरति तम स्मारयति, देवदत्त हरि का स्मरण किया, तो हरि के स्मरण में जो कोई हेतु होगा ना, ऐसे व्यक्ति स्मरण करता है। अभी किसी एक उद्बोधक के आने पर ही स्मरण होता है। आप सब यहाँ पढ़ रहे हैं तो अभी बाहर की बातों को आपको याद नहीं है, यही आप सोच रहे हैं सब इतना कमरे के अंदर की बात ही, तो हम पाठ पढ़ रहे हैं इसी के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे हम जो है काशी कहते हैं शब्द, तो काशी शब्द सुन के आपको गंगा का स्मरण हो गया, काशी शब्द सुन के जो आपको विश्वनाथ जी का स्मरण हो जाता है। और काशी में आपने जो जो देखा है उस सब का काशी शब्द सुनते ही स्मरण हो गया। जब तक हमने इस शब्द को नहीं सुना था तब तक उस गंगा तो बही रही थी, उसका स्मरण हो रहा था? नहीं हो रहा। तो स्मरण कब होता है? किसी उद्बोधक के आ जाने पर तो जो है संस्कार रहता है, वह उद्बुद्ध होता है, और पूर्व में जो विषय हमको ज्ञात है उसका जो है स्मरण
होता। ये जो है नियम। तो यहाँ देवदत्त है अथवा कोई भक्त है तो भक्त हरिम स्मरत, भक्त क्या करता है? हरि का स्मरण करता है। हरि का स्मरण, यदि परम भक्त है तो रात दिन तो उसको स्मरण आएगा ही। भक्त बहुत नहीं है, सामान्यतया है। मान लो कहीं जो है कोई भजन सुन लिया, रास्ते से जा रहा था, उसको एक अच्छा भजन सुनाई दे दिया, उससे वो भगवान का जो है स्मरण आ गया। राम जी का भजन सुना तो राम जी का स्मरण आ गया। कृष्ण भगवान का जो कोई भजन सुन लिया तो उनका स्मरण उसको हो गया। शिव जी का सुना तो भगवान शिव का स्मरण हो गया। इस प्रकार जिनका सुना तो जो भजन क्या हो गया? वो स्मारक हो गया कि नहीं, स्मरण कराने वाला हो गया। तो भक्ता किम करोति है, भक्ता हरिम स्मरत, भक्त जो है हरि का स्मरण करता है। और भजनम स्मारयति, तो भजन क्या है? वो जो है उसको स्मरण करा रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब ऐसा करेंगे कि भक्ता हरिम स्मरति भजनम हरिम स्मारयति, ऐसा अर्थ करेंगे तो भक्त की कर्म संज्ञा होगी कि नहीं होगी? भक्त की कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्त्री धातु है कि जो ज्ञान विशेष को कहती है, इसको कहती है ज्ञान विशेष को कहती है। ये ज्ञान विशेष वो ऐसे सामान्य ज्ञान को नहीं ना कहती है। जो विषय हमको पहले से ज्ञात है, तो ज्ञात का जब दोबारा ज्ञान होता है उसी को हम कहते हैं स्मरण। स्मरण किसको कहते हैं? ज्ञात विषय का जो ज्ञान होता है उसी को हम स्मरण कहते हैं। तो संस्कार से जन्य है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, आता ना, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। तो संस्कार मतलब भावना नाम का एक संस्कार है। संस्कार बहुत सारे होते हैं, 3 प्रकार के संस्कार जो है दर्शन में बताए गए। वेगो भावना स्थिति स्थापक चेती, कुछ जीवन योनि भी प्रयत्न होता है, बहुत अच्छा वो प्रयत्न है। लेकिन संस्कार कितने हैं? वेगो भावना स्थिति स्थापक चेती। तो वेग एक संस्कार है, भावना एक संस्कार है और एक स्थिति स्थापक संस्कार। 3 प्रकार के संस्कार बताए। कोई भी वस्तु भी हम कलम यहाँ से फेंके आपकी ओर, तो ये जो जाएगा आप तक पहुँचेगा कलम, तो उसमें क्या है? एक वेग नाम का संस्कार है, जिस वेग संस्कार के कारण वहाँ तक जा रहा है। यहाँ से वस्तु गिरी, पेड़ से आम गिरता है, आम फल गिरा तो गुरुत्व गिरने में कारण है, तो जो टूटा उसका कारण है गुरुत्व। जब उस आम फल में गुरुत्व आ जाता है तो डाली से टूट जाता है। लेकिन नीचे आता है, कोई बहुत धीरे धीरे आता है, बड़ा स्पीड से नीचे आता है, तो नीचे आने में कारण क्या है? एक वेग नाम का संस्कार है जो उस आम में रह रहा है, वही जो उसको नीचे लाता है। बात सुना गई? तो वेग होता है। और एक स्थिति स्थापक संस्कार है। पेड़ है, पेड़ की एक डाली को पकड़ के आप नीचे झूल गए हैं, फिर छोड़े तो पेड़ की डाली वहीं चली जाती है कि नहीं चली जाती? तो ये एक संस्कार है उस डाली में, उसको कहते हैं स्थिति स्थापक। वो जैसे था उसको उसी अवस्था में पहुंचा देता है। कुत्ते का पूंछ होता कहते हैं ना, पाइप में डाल दो पूंछ को तो सीधा हो जाएगा, तो निकाल दो तो फिर वैसे का टेढ़ा हो जाएगा। तो कौन संस्कार है उसमें भी? स्थिति स्थापक। ये एग्जाम्पल के लिए बता दिए, वृक्ष वाला याद रखना, तो हमने ऐसे कहते हैं। लेकिन वो भी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? लक्षण तो घट ही रहा है। तो पेड़ की डाली थी, उसको पकड़ के खींच लिए तो नीचे हो गई, और छोड़े तो फिर वो अपने स्थान में पहुंच गई। तो ये जो डाली में संस्कार था उसका नाम है स्थिति स्थापक। और एक संस्कार होता है भावना। तो भावना नाम का संस्कार जीवात्मा में होता है। हम लोग सब जीवात्मा है ना, सब में एक भावना नाम का संस्कार होता है। उस भावना नाम का संस्कार से ही जो बात हमको पहले से ज्ञात है उसका पुनः ज्ञान होता है। भावना नाम के संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? स्मरण कहते हैं, स्मृति कहते हैं। जो आप जिस विषय को आपने कभी पढ़ा ही नहीं, उसका कभी स्मरण आता है? आप पर यहाँ पढ़ रहे हैं, इसीलिए ना पढ़ रहे हैं कि परीक्षा में उसको स्मरण करके लिखें। परीक्षा में उसको स्मरण कर करके लिखें, इसीलिए व्यक्ति पढ़ता है। पढ़ेगा ही नहीं तो स्मरण आएगा उस समय? नहीं आएगा। तो जो पहले से ज्ञात रहता है उसी का संस्कार के द्वारा, भावना नाम के संस्कार से उसका पुनः जो है स्मरण हो जाता है।
कभी कभी संस्कार नष्ट भी हो जाता है। अब एक बार पढ़ लिए, दोबारा कभी पुस्तक खोल के देखे ही नहीं, तो सारा का सारा संस्कार बना तो था, लेकिन वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। जब संस्कार नष्ट हो जाता है तो बात स्मरण में नहीं आती। बहुत दिन हो जाए तो संस्कार क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन बार बार स्मरण करते रहोगे तो संस्कार क्या होता है, दृढ़ होता जाता है। पुनः पुनः स्मरणेन संस्कारः दृढ़तरो भवति। संस्कार दृढ़तम होता है। जितना दृढ़ संस्कार होगा उतना जल्दी स्मरण आएगा। अभी कोई श्लोक हो, जो श्लोक आप बचपन से सुन के आ रहे हैं, वो आपको जल्दी स्मरण हो जाए। देखो हम बोलते हैं गुरु, तो आपको श्लोक स्मरण हो गया कि नहीं, गुरु ब्रह्मा कहना चाह रहे हैं, ये थोड़ी से शब्द से जो है आपको स्मरण हो गया। हमने कहा गुरु, ऐसा भी कह रहे हैं तो गुरु से कौन सा श्लोक है तो आपको बुद्धि में आ जाएगी। कोई अभी परसों कोई श्लोक सुने हैं अथवा पढ़े हैं, सुने हैं तो संस्कार तो बना दिया बुद्धि में, किंतु इसका आपने स्मरण नहीं किया तो संस्कार दृढ़ नहीं हुआ। तो बोलेंगे आधी लाइन बोल जाए तो भी पता चले स्मरण नहीं आएगा, आएगा नहीं आता। क्यों? क्योंकि संस्कार जो है दृढ़ नहीं हुआ। तो संस्कार जो क्या होता है, संस्कार रहेगा तभी स्मरण होता है। और संस्कार जो है बहुत दिन तक पड़ा रहे, कुछ यूज ही ना करो संस्कार को तो लॉस हो जाता है। चेक लॉस हो जाता है ना, बाउंस 3 महीने का रहता है, 3 महीने में पैसा नहीं निकाले तो चेक जो है क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसी प्रकार जो है संस्कार बना, आप उसको आवृत्ति नहीं करोगे तो संस्कार क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। करते रहोगे बीच बीच में आवृत्ति किसी भी विषय की तो संस्कार दृढ़तर होता रहेगा। फिर थोड़ा भी अभी जो तुरंत याद किया हो तो उसको ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन जो बहुत पहले याद है बीच बीच में स्मरण करते रहते हो वो बहुत जल्दी हो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि संस्कार दृढ़तर होता है। तो बहुत प्रकार से संस्कार का बहुत समय होने से संस्कार नष्ट हो जाता है। किसी को रोग से भी नष्ट हो जाता है, भूलने वाली बीमारी हो जाती है तो उसका संस्कार नष्ट हो गया। बहुत सारे कारण दर्शन में बताए गए। पढ़ोगे वेदांत का एक ग्रंथ है सिद्धि, उसमें जो है सरस्वती जी ने लिखा पुनः स्मरणेन संस्कार दृढ़तरो, वही पंक्ति है सिद्धि। उसकी पूरा प्रक्रिया है स्मरण का, वहाँ बहुत अच्छा लिखा। बहुत सारी जगह है लेकिन वहाँ जो है संस्कार कैसे नष्ट होता है, मुक्तावली भी है। चल तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो देवदत्तः हरिं किं करोति, स्मरति है। हरि का स्मारक भजन हुआ, भजनम हरिं स्मारयति, प्रयुक्त बनेगा भजनम हरिं स्मारयति। अथवा उसके अंदर भक्ति है तो भक्ति जो है हरिं स्मारयति। अब वो भक्ति जो है स्मरण कराने वाली भक्ति है, अथवा भजन जो स्मरण करा रहा है हरि का, वो भजन क्या होगा, उससे वो उसकी कर्म संज्ञा होगी कि नहीं होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान विशेष को कहता है। पूरी धातु किसको कहता है? ज्ञान विशेष को कहता है। ज्ञान विशेषार्थक धातु के अनंतावस्था के कर्ता की निरंतावस्था में कर्म संज्ञा के सूत्र से नहीं होगी। इससे तो केवल दृष्टि हो। उसी प्रकार देवदत्तः पुष्पम किम ग्रापयति, बनता ना, जिघ्रति होता। तो देवदत्तः पुष्पम जिघ्रति, देवदत्त जो फूल को सूंघ रहा है तो उसको ज्ञान विशेष हो रहा है कि गंध का ज्ञान हो रहा है, गंधक ज्ञान हो रहा है, तो ये भी ज्ञान विशेष को कहने वाली धातु है। इसके प्रयोग रहने पर भी क्या नहीं होगा? देवदत्त फूल सूंघ रहा है तो कोई सुंघा रहा है तभी ना सूंघ रहा है, कोई ला के उसको फूल दिया तब वो जो सूंघ रहा है, कोई देगा नहीं तो कैसे सूंघेगा फूल। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ग्रापेति जब प्रयोग करेंगे, देवदत्तः पुष्पम जिघ्रति, पुष्पम जिघ्रंतम देवदत्तम कश्चन प्रेरयति, मैं कोई इसको प्रेरित कर रहा है कि फूल खुशबू लेके देखो कितना इसमें आनंद है, तो प्रेरित कर रहा है। तो वहाँ पर जो प्रेरित कर रहा है वो तो करता रहेगा, और एक दूसरा भी जो होगा जो देवदत्त फूल को सूंघ रहा है उसकी भी कर्म संज्ञा नहीं होगी, करता ही रहेगा, और तृतीया विभक्ति आ जाएगी। देवदत्ते पुष्पम ग्रापेति यज्ञदत्तः इत्यादि प्रयोग। ठीक है, चलो पढ़ जाओ आगे का, जोर से पढ़ना। दर्शयति हरिभक्तान् सूत्रे ज्ञान सामान्यर्थानां देवग्रहणं। लगा कि नहीं? सूत्रे मतलब गति बुद्धि सूत्रे,
गतिबुद्धि सूत्र में ज्ञान सामान्यार्थानामेव ग्रहणम, ज्ञान सामान्य को कहने वाली जो विद धातु, ज्ञा धातु इत्यादि हैं उन्हीं का ग्रहण किया जाता है। न तो तद्विशेषार्थानाम, ज्ञान विशेष अर्थ वाली जो धातु हैं, ज्ञान विशेष अर्थ को कहने वाली जो धातु हैं उनका गतिबुद्धि सूत्र में ग्रहण नहीं होता। न तो तद्विशेषार्थानाम, बस में आ गया। कैसे पता चला? दृशेश्च, इस वार्तिक ने इस बात को ज्ञापन किया है। उसका फल क्या होता है तो बताते हैं, तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि जब प्रयोग करेंगे तो इनके ये जो स्मरति जिघ्रति इत्यादि का करता है उसकी ढंतावस्था में क्या नहीं होगी? कर्म संज्ञा नहीं होती, करता ही रहता है और तृतीया विभक्ति होती है। स्मृति आपने अपनी बात नहीं होती है। चलो हो गया कि नहीं? समझ में आ गया? तो विशेष जब रहेगा तो अन्य में नहीं होगा। समय है बस कर